नमस्कार दोस्तों, कार कंपेयर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विशाल और आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिवील हुई टोयोटा हैरियर के बारे में और उसको हम कंपेयर करेंगे टाटा हैरियर के साथ। टोयोटा की नई पेशकश अंतरराष्ट्रीय हैरियर। जी हाँ, आपने कोई गलत नाम नहीं सुना और इत्तेफाक सिर्फ नाम तक सीमित नहीं है दोस्तों। हम जब भी हैरियर का नाम सुनते हैं तो हमें टाटा के हैरियर की याद आती है, जो टाटा ने लैंड रोवर के D8 ओमेगा प्लेटफॉर्म पे बनाई है। दोस्तों, ओमेगा प्लेटफॉर्म यानी ऑप्टिमल मॉड्यूलर इफिशिएंट ग्लोबल एडवांस्ड आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं दूसरे हैरियर के बारे में, जो टोयोटा ने हाल ही में रिवील की जापान में। ये हैरियर भी हमारे टाटा के हैरियर की तरह ही एक एसयूवी है, लेकिन ये वाली जापान में बनती है और टोयोटा बनाती है। और तो और दोस्तों, ये हैरियर अब 20 साल से ऊपर चलती आई है। हालांकि इसे टोयोटा का सुपर लग्जरी ब्रांड लेक्सस भी RX के नाम से जापान और दूसरे देश में जैसे USA में भी बेचता है। और अब टोयोटा ने जापान में हैरियर का चौथा रूप पेश किया है, जो जल्दी दूसरे देशों में बिकने लगेगा। इसका मतलब ये है कि कभी ना कभी इंडिया में ये जरूर आएगी और टोयोटा को लेके ही आना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में अब एसयूवीज की लाइन लग गई है दोस्तों। वो एक ट्रेंड से भी ज्यादा एक कार मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक जरूरत बन गई है और इसीलिए सबसे छोटे से छोटे कार मैन्युफैक्चरर के पास कम से कम एक अफोर्डेबल एसयूवी या फिर एक लग्जरी एसयूवी जरूर है उसके सारे कार के लाइनअप में। और जब एसयूवी की बात आती है दोस्तों, तो टाटा मोटर्स जैसे बड़ी कंपनी भी पीछे नहीं हटी है, जिसने टाटा सुमो और टाटा सफारी जैसे हॉट सेलिंग एसयूवीज इंट्रोड्यूस किए थे इंडिया में, वो भी सबसे पहले। और ये ना ही सिर्फ ये प्रूव करता है कि टाटा मोटर्स इंडियन प्रोस्पेक्टिव बायर्स के बारे में सोचता है, लेकिन वो वक्त से आगे भी सोचता है। जैसे कि उनकी हैरियर दोस्तों, जो उन्होंने लॉन्च की इस साल जनवरी में, जो बड़े से बड़े कॉम्पिटिटर्स को भी तगड़ा कॉम्पिटिशन दे रही है। चलिए तो दोस्तों, देर किस बात की, देखते हैं कि क्या टोयोटा की हैरियर ऐसे कुछ लेके आ रही है जो टाटा मोटर्स के हैरियर को मात दे सकेगी, जो ऑलरेडी काफी सारे इंडियन प्रोस्पेक्टिव बायर्स को पसंद आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं इंजन्स के बारे में। टोयोटा हैरियर में दो तरह के पेट्रोल इंजन्स मिलते हैं। पहला एक साधारण सा 2 लीटर नॉन टर्बो इंजन जो 171 HP का पावर और 207 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क बनाता है। इसमें फ्रंट व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव दोनों के ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें फर्क सिर्फ ड्राइव मोड यानी कि फ्रंट व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव के सेटिंग में होगा। ये अगर हैरियर के क्रायोटेक 2 लीटर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन के साथ कंपेयर किया जाए तो टोयोटा के हैरियर का पावर लगभग समान है, लेकिन टोयोटा के हैरियर का टॉर्क ये टाटा के हैरियर से कम है पूरे 147 न्यूटन मीटर से। अब अगर इनके माइलेज की बात की जाए तो टाटा के हैरियर का ARAI माइलेज 17 किलोमीटर पर लीटर है, और क्योंकि टोयोटा हैरियर का कर्व वेट ये टाटा के हैरियर के कर्व वेट से कम 100 kg से कम है, इसीलिए हैरियर का माइलेज ये वजन के अलावा इंजन ज्यादा टॉर्की होने की वजह से कम 1 से 1.5 किलोमीटर पर लीटर से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये ARAI माइलेज टाटा के हैरियर का BS6 माइलेज है दोस्तों। टोयोटा के हैरियर का दूसरा इंजन हाइब्रिड है, मतलब पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर का प्रयोजन है, जहां फ्रंट व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव के फर्क के साथ साथ मोटर का भी है। इसका मतलब है कि जहां दोनों में एक 2.5 लीटर का इंजन है जो 178 HP का पावर और 221 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क बनाता है, वहां फ्रंट व्हील ड्राइव मॉडल में फ्रंट एक्सल पे एक इलेक्ट्रिक मोटर है जिसका पावर इस इंजन के साथ जोड़ के कुल मिला के 218 HP फ्रंट व्हील्स को देता है। वैसे ही 4 व्हील ड्राइव मॉडल में क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर फ्रंट और रियर व्हील्स के एक्सल दोनों पे हैं, तो दोनों इलेक्ट्रिक मोटर्स और पेट्रोल इंजन को कुल मिला के चारों व्हील्स को ये पावर देते हैं 222 HP। दोस्तों, दोनों मॉडल्स में सिर्फ CVT एक ही स्पीड सेटिंग के साथ का ऑटोमेटिक गियरबॉक्स है, और इसकी तुलना अगर हैरियर के वही 2 लीटर डीजल इंजन के साथ की जाए तो अब टोयोटा के हैरियर का इंजन का पावर ज्यादा है 41 HP से उसके एक मोटर के साथ, और 45 HP से ज्यादा है उसके दोनों मोटर्स के साथ, लेकिन टॉर्क में वही अंतर है। और अब जब इनके माइलेज की बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि यहाँ टोयोटा हैरियर में एक हाइब्रिड इंजन होने की वजह से इसका माइलेज टाटा हैरियर के इस डीजल इंजन से समान होगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसका पावर भी ज़्यादा है। फिर चाहे वो टाटा के हैरियर का 6 स्पीड मैनुअल के साथ कंपेयर करो या उसके 6 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ। दोस्तों, अब बात करते हैं फीचर्स के बारे में। जब फीचर्स की बात आती है तो हम उन्हीं फीचर्स को कंपेयर कर सकते हैं जितने की हमें मालूमात है, जैसे कि सनरूफ, जो आपको टोयोटा हैरियर में एक इलेक्ट्रोक्रोमिक पैनोरामिक सनरूफ के रूप में मिलेगा, जो आपको इस सेगमेंट में अब लगभग सभी कंपीटिटर्स में मिलता है, जैसे कि क्रेटा को भी। और दोस्तों,
टोयोटा हैरियर का सनरूफ का आपको तभी भी काम आएगा जब आप कैबिन का ब्लैक और ब्राउन लेदर का स्टाइलिश कॉम्बिनेशन नोटिस करोगे। और अगर आपको लगता है कि ब्लैक लेदर की वजह से गाड़ी का इंटीरियर बहुत ही ऐसे अंधेरा सा नहीं तो सुनसान सा लगेगा, तो टेंशन मत लीजिए। इस पैनोरामिक सनरूफ की वजह से जब भी धूप ज्यादा हो जाएगी तब इसकी कांच अपने आप डार्क हो जाती है और आपको और आपके पैसेंजर्स को गर्मी और तेज रोशनी से बचाती है। फिर टोयोटा हैरियर में आता है एक बड़ा 12.3 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो टाटा के हैरियर में आपको 5 इंच से कम मिलेगा। और फिर टोयोटा का सेफ्टी सेंस कोलिजन मिटिगेशन सिस्टम, यानी कि ऐसा एक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम जो एक मिलीमीटर वेव रेडार, एक शेप रिकग्निशन कैमरे के साथ काम करके एक ऑडियो विजुअल अलर्ट देता है आपको, जो आपको वार्न करता है एक पॉसिबल कोलिजन अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। और ऐसे समय में जब आप कार चला रहे हो और अगर आप रिएक्शन नहीं देते हो तो ये सिस्टम ऐसा डिजाइन किया गया है कि वो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग की सहायता से होने वाली कोलिजन को अवॉइड करने की कोशिश करता है। ऐसा ऑटो ब्रेकिंग आपको टाटा के हैरियर में नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन आपको टाटा के हैरियर में कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल और ब्रेक असिस्ट जैसे फीचर्स जरूर मिलेंगे। फिर टोयोटा ने अपने हैरियर के हाइब्रिड मॉडल में एक 100 वोल्ट AC 1500 वॉट का एक एक्सेसरी पावर आउटलेट भी दिया है, जिससे हैरियर को आप एक जनरेटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हो उस पावर के लिमिट तक। अब बात करते हैं प्राइसेस की। दोस्तों, क्योंकि जापान में भी इंडिया की तरह राइट हैंड ड्राइव कार्स चलती हैं, इसका मतलब है कि टोयोटा जब भी चाहे वो आसानी से इंडिया में हैरियर को लेके आ सकते हैं। लगे हाथ टोयोटा हैरियर के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं उससे कह सकते हैं कि हैरियर इंडिया में जब भी आएगी सबसे पहले तो उसका नाम बदला जाएगा। और एक बार इसका नाम बदल दिया और हमारे यहाँ ये बिकने लगी तो ये टाटा के हैरियर के साथ साथ MG हेक्टर, जीप कंपस और फोक्सवैगन के टी-रॉक के साथ कंपीट करेगी। साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि टोयोटा हैरियर की बेस वेरिएंट की कीमत शुरू होनी चाहिए 18 लाख रुपयों के करीब, जो लगभग टाटा के हैरियर के टॉप एंड XZA और XZ प्लस वेरिएंट्स के ऑन रोड दिल्ली की कीमत है। दोस्तों, अब बात करते हैं डिमेंशंस के बारे में। टोयोटा हैरियर की लंबाई 5.5 इंच से ज़्यादा है टाटा के हैरियर से, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई टाटा के हैरियर से कम है लगभग 1.5 इंच से। और दोनों के व्हील बेस को कंपेयर किया जाए तो टाटा के हैरियर का ज़्यादा है 2 इंच से। और हैरियर ये टोयोटा के TNGA यानी कि टोयोटा न्यू ग्लोबल आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है, जो हमने आज से पहले कैमरी में देखा था भारत में, वो भी 2018 में वो जब आई थी तब। और दोस्तों, टोयोटा के TNGA प्लेटफॉर्म बेस्ड गाड़ियों की खासियत यह है कि इससे गाड़ी का फ्रेम ना सिर्फ थोड़ा हल्का होता है जिससे फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ती है, बल्कि ये फ्रेम बहुत मजबूत भी होती है जिससे चलती गाड़ी में बैठे हुए लोगों को इंजन और रास्ता दोनों के वाइब्रेशन भी कम नोटिस होते हैं। और तो और TNGA गाड़ी की सबसे बड़ी बात यह है कि इस फ्रेम के निचले भाग का डिज़ाइन हाइब्रिड इंजन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यानी आप ये भी कह सकते हो कि ये फ्रेम स्पेशली हाइब्रिड कार्स के लिए डिज़ाइन की गई है, जो लेके आता है हमें हमारे अंतिम सेक्शन में दोस्तों, और वो है इस वीडियो का कंक्लूजन। दोस्तों, क्योंकि इस समय टोयोटा ने हैरियर को सिर्फ जापान में पेश किया है, इसलिए हम ये दावे के साथ नहीं कह सकते कि ये हमारे यहाँ कब आएगी। इसके पहले भी काफ़ी खबर आई थी कि टोयोटा इंडिया में रेस सब 4 मीटर SUV लाएगी, जो टाटा नेक्सॉन, फोर्ड इकोस्पोर्ट, महिंद्रा XUV 300 और मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा के साथ कम्पीट करेगी। लेकिन ये खबर भी आगे जाके अफवाह साबित हुई। और दोस्तों, आजकल SUV बहुत चल रहे हैं और ज़्यादातर सीडान चलाने वाले जब अगली गाड़ी के बारे में सोचते हैं तो उनको SUV ही दिखती है। इसीलिए टोयोटा के पास कोरोला जैसे लग्जरी सीडान होने के बाद भी ये ज्यादा तादाद में नहीं बिकती। अब इस SUV के डिमांड और चाहत को मद्देनजर रखते हुए टोयोटा इंडिया के पास कोई भी अफोर्डेबल SUV नहीं है दोस्तों। और टोयोटा की सबसे सस्ती SUV है फॉर्च्यूनर, जिसकी कीमत 28 लाख रुपयों से शुरुआत होती है, जो एक मैसेज देता है दोस्तों कि टोयोटा हैरियर को जल्द से जल्द इंडिया में लाना ही चाहिए। आखिर में आजकल पर्यावरण की परवाह लोगों में बढ़ रही है और हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कार्स बहुत फेमस हो रहे हैं और इसीलिए उनकी डिमांड भी बढ़ रही है। फॉर एग्जांपल MG हेक्टर का हाइब्रिड वर्जन और पूरा इलेक्ट्रिक MG ZS EV काफ़ी लोगों ने पसंद किया है, स्पेशली ये जानते हुए कि MG एक लगभग अनजान ब्रांड है और ऐसे बहुत से अनजाने ब्रांड्स इंडिया में प्रवेश करने का प्लान बना रहे हैं दोस्तों, जैसे कि GWM हवल जो आने वाले हैं इंडिया में उनके SUVs और EVs लेके। और इसीलिए इस वक्त अगर टोयोटा जैसे जाने माने ब्रांड हाइब्रिड SUV इंडिया में लेके आते हैं तो ये अच्छे आंकड़ों में बिकनी चाहिए। और इसीलिए हमारी टोयोटा से ये निवेदन है कि वो हमारी बात सुन ले। दोस्तों, टाटा मोटर्स आज खास कार कंपेयर्स के दर्शकों के लिए BS6 हैरियर पे 30,000 रुपए तक का डिस्काउंट दे रहा है। इसकी लिंक यहाँ आपके स्क्रीन पे आई बटन में और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप BS6 हैरियर खरीदना चाहते हो दोस्तों तो इस अवसर का जरूर लाभ उठाइए। हमारा वीडियो आते ही
तुरंत आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो के नीचे स्थित सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस का पर्याय चुनिए। तो दोस्तों, ये था हमारा कंपैरिजन वीडियो हाल ही में रिवील हुई टोयोटा हैरियर और BS6 टाटा हैरियर के बीच में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल कार कंपेयर्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।